हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज में अगला वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे थे पत्र पत्रिकाएं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हैं, उनके जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, केसरी और मराठा किसकी समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाएं थी और इनकी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन है, आप लोग इनको बताइएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज की क्लास है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट था। हिंदू पैट्रियट। किसी भी भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ये कौन सा था? अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। उनका टाइम गिरीश चंद्र घोष थे 1853 से 55। हरीशचंद्र मुखर्जी एवं कृष्णोपाल दास भी इसके संपादक रहे थे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 और 75 के बीच में लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब ये भूभाषियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन की खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया। क्वेश्चन आपसे यह है कि नील आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताइएगा। पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं इनको। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। अगर आपने इनका वीडियो नहीं देखा है आंदोलन वाला, तो इस चैनल पर पड़ा होगा, जाकर देख लीजिएगा। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों में 1853 से 55 तक गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। उसके बाद 1855 में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वे निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष, MG रानाडे, सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। गाइस, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से प्रकाशित होने वाला अखबार था इंडियन नेशन। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। के रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के न्यायिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। कौन थे इसके संपादक? के रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था ये मोतीलाल नेहरू से। कन्फ्यूज़न होता है जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट जो जुड़ा हुआ था वो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया। इंडिपेंडेंट नाम से ही लग रहा है कि अंग्रेजी है, इसीलिए इसका प्रकाशन अंग्रेजी में होता था। मोतीलाल नेहरू ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक, बंगाली, गुजराती और हिंदी मराठी, इनकी भाषा क्या थी वो यहाँ पे देख लीजिए। भारत मित्र समाचार पत्र, इसकी भाषा थी हिंदी।
मित्र हैं, भारत ने अपना मित्र बनाया तो हिंदी याद रख लीजिएगा ऐसे। राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। फिर से एक बार देख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा था। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। इसमें से कोई एक भी पूछ सकता है, सबको मिलाने के लिए भी पूछ सकता है, इसलिए सबके नाम याद रखना ज़रूरी है। समाचार पत्र और उनके संपादक थे दैनिक आज है, लीडर है, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर। इधर देखेंगे, दैनिक आज के समाचार पत्र जो है इसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के तो सारे लोग जानते हैं, मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलेन। फिर से एक बार नाम देख लीजिए, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलेन। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? कानपुर से प्रकाशित होता था, इसने यूपी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो प्रकाशित होता था समाचार पत्र उसका नाम था प्रताप। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजोलिया में हुआ। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी और इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। ये प्रताप समाचार पत्र जो है जीएस में भी पूछा जाता है और यूपी टेट अगर सी टेट के एग्जाम देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, इसको हिंदी में भी खूब पूछा जाता है। तो याद रखिएगा प्रताप, इसके कौन थे संपादक? गणेश शंकर विद्यार्थी। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? पता है, नाम से सारे लोग जान रहे होंगे, महात्मा गांधी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए, हरिजन की भाषा थी अंग्रेजी, हरिजन बंधु की थी गुजराती और हरिजन सेवक की थी हिंदी। इनकी भाषा भी याद रखिएगा, किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। गाइज आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे आगे की क्लास में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।